चलिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो नवोदय का एनालिसिस क्वेश्चन है जो कि 13 दिसंबर को क्या है एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन बहुत लेट से मिला था, इसकी वजह से हम आज क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करें। ठीक है, कहे क्या रहा कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर प्रातः 10:45 पर चलती है, ठीक है, तथा जयपुर शाम 3:30 पर पहुंच जाती है। ठीक है, यात्रा का समय है कि यात्रा करने में उसको क्या लगा, कितना समय लगा। देखिए अब इस प्रश्न को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं ये क्या है कि ये जयपुर है, क्या है जयपुर, और ये क्या है दिल्ली, ये क्या है दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली हो गया और ये क्या हो गया जयपुर है। ठीक है, जयपुर। अब देखिए यहाँ दिल्ली से जो ट्रेन है वो कितना बजे खुला था, 10:45। कब, प्रातः में। कब खुला था, प्रातः। प्रातः में क्या होता है, एम होता है, क्या होता है एम। फिर शाम में वो कितना बजे पहुंचता है, 3:30 में। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पीएम। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहुंचने का समय, क्या है पहुंचने का समय, वो कितना है 3:30 पीएम। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलो तो, 3:30 पीएम को क्या लिखेंगे 15:30 लिखेंगे, लिखेंगे ना। उसके बाद क्या है कि चलने का समय, क्या है चलने का समय। कब चला था गाड़ी, 10:45 एएम में। कब चला था, 10:45 एएम में। अब पूछ रहा है कि जाने में लगा समय, क्या करेंगे जाने में लगा समय। अब देखो जाने में लगा समय को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 30 है और यहाँ पे कितना है 45 है, छोटा है, तो हम इधर से कैरी ले लेंगे, क्या करेंगे कैरी। तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 60, क्या बढ़ जाएगा 60, तो वो कितना जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। 60 और 30 मिलाकर कितना होगा 90। अब 90 में क्या कर दो 45 को घटा दो, तो 0 में 5 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब देखो यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 4 जाएगा तो 4, और यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितना घर जाएगा, यहाँ पे देखो 15 था, एक दे दिया उधर तो कितना बचा 14, 14 में 10 जाएगा तो 4, तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 4 घंटे 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है। क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। ठीक है, उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या होगी। क्या कह रहा है कि टोटल एक कार्टून है, क्या है एक डिब्बा है, इसमें कितने अंडे हैं टोटल 500 अंडे है। ठीक है, कितना अंडे है 500। ठीक है, टोटल अंडों की संख्या 500। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है कि इसका क्या बोला कि 3/25 भाग क्या है टूटा हुआ, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या टूटे हुए अंडों की संख्या, टूटे हुए अंडों की संख्या। अंडों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, चलो निकालो। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 500 का 3/25, और हम का महत्व बताए हैं, क्या होता है का मतलब गुना 3, और यहाँ पे 25 काट लो, 25 का 25 और 25 दूना 50, 20 बार में पूरा कट गया और 20 दिया 60, तो 60 अंडे क्या हो गए टूटा हुआ निकला। क्या हुआ टूटा हुआ अंडा निकला। उसके बाद देखेंगे मेहमानों के लिए रखना है। ठीक है, कुल अंडों का महत्व। अब लिखेंगे मेहमान, किसके लिए मेहमान के लिए। ठीक है, मेहमान के लिए कितना रखेंगे, तो बोला है कुल का 1/5, तो 500 का 1/5, तो 500 का 1/5, 5 से कट गया तो ये कितना हो गया 100, क्या हो गया 100, तो पूरा कितना आया इसका 100। 100 अंडा क्या है रखना है, किसका मेहमान के लिए। अब देखिए टूटे हुए अंडे कितने थे 60, और मेहमानों के लिए कितना है 100, तो उपयोग करने के लिए जो अंडा बचेगा वो कितना बचेगा 500 में हम क्या कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे जोड़ के, कितना घटेगा 160। ठीक है, तो यहाँ पे घट जाएगा 160, तो बचेगा कितना 0, यहाँ पे कितना बचेगा 10 में 6 जाएगा तो 4, और ये 3, 340 अंडे होंगे जो उपयोग के लिए होंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, 43 कह क्या रहा कि एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 के लाभ के साथ बेच दिया। ठीक है, उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है, वो क्या है कि 200 में एक घड़ी खरीदता है। क्या खरीदता है? 200 में घड़ी खरीदता है और 40 रुपया का क्या है, 40 रुपया के लाभ में इसको क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, क्या करता है, बेच दिया। तो पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताया बाबू, जब क्या होता है, लाभ होता है, उस समय हमें क्या है, विक्रय मूल्य जब निकालना होता है तो क्या करते हैं कि क्रय मूल्य में लाभ को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो इसका विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखो क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, 200 में, और इसका लाभ कितना है, 40, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 240। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240। आइए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है, जो कि 13 दिसंबर 2000 कितना 25 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि बोला एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपया खर्च किया। उसने यह सेब कुल 2236 में बेचे। ठीक है, उसे कितना लाभ अर्जित हुआ। को समझते हैं कि एक दुकानदार कितना खरीदा था सेब, 1500 में, और उसे लाया कितना, 100 रुपया क्या खर्च किया लाने में। क्या हो गया, लाने में। तो ये पूरा जो खरीदा और खर्च किया, ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब उसे कितना बेच रहा है, 2236 में। क्या हो रहा है, 2236 में। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग का टोटल कितना लगा, 1600। क्या है, क्या हुआ है, लाभ। क्या हुआ है, लाभ। अब लाभ बराबर क्या पढ़ाए हैं, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। अब देखो बाबू, विक्रय मूल्य कितना दिया, 2236, और क्रय मूल्य कितना है, 1600 है। घटा लो बाबू, 6 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अब 3 में 0 जाएगा तो 3 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 6 जाएगा, नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे, 12 में 6 जाएगा तो 6। तो टोटल जो लाभ हुआ उसे 636, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कितना है, 45। चलिए देखिए, बोला कि दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या। ठीक है, लुप्त संख्या पूछा है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 8 3 9 4 माइनस 8 6 86। ठीक है, फिर माइनस 8 6 86, यही दिया हुआ है। ठीक ना, बराबर क्या होगा कि ये लुप्त संख्या गुने 86। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं बाबू। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रश्न में क्या दिया कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो बराबर होगा ये क्या होगा कि यहाँ जो संख्या होगा उसको हम गुना करेंगे से 86, तो ये दोनों के बराबर आ जाएगा। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए 5 8 3 9, फिर कितना दिया है, 4। अभी दोनों में माइनस का साइन है। दोनों हम बताएं कि दोनों एक जैसा होगा तो दोनों जुड़ जाता है, जुड़ता है ना। तो जोड़िए, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2, 8 8 16 और 1 17, इतना हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, इधर, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, गुना। कोई दिक्कत नहीं। अब घटा लो, 4 में 2 जाएगा तो 2, 9 में 7 जाएगा तो 2, 3 में 1 जाएगा तो 2, और फिर 8 अपनी जगह पे उतरेगा, और ये क्या होगा कि ये 5 भी अपनी जगह पे उतरेगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये विलुप्त। ठीक है, लुप्त वाला, और ये गुने यहाँ पे 86। अब देखिए, हम साइन रूल में बताए थे कि जो गुना में होता है, ठीक है, उधर जाता है क्या हो जाता है, भागा, और जो प्लस में होता है वो माइनस में। ठीक है, माइनस में होता है वो प्लस में, गुना में होता है वो भागा में, और जो भागा में होता है वो गुना में होता है। ठीक है, अगर हम इधर से लाएंगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए क्या, इसका वैल्यू। अब ये गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो डैश को हम डैश ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये संख्या पहले लिखेंगे, 5 8 2 2 2, और भागा में क्या हो जाएगा, 86। क्या हो जाएगा, 86। देखते हैं कुछ कट रहा है, कट जाएगा, 2 का टेबल में कट जाएगा कि इसका अंतिम में 2 है और इसका अंतिम में क्या है, 6 है। 2 से कट जाएगा ना, तो 2 चौका 8 और 2 तिया 6, इसको काटो, 2 दूना 4, 1 बचा तो उधर क्या हो गया, 18 हो जाएगा। 2 9 18, 2 1 2
फिर 2 का 2 और फिर 2 का 2। अब देखिए 43 किसी का पहाड़ा में कटता नहीं, तो चलिए इसको भाग दे लेते हैं। 43 को हम किससे भागा देते हैं? 43 को हम भागा दे रहे हैं 29 1 1 1, ठीक है, मतलब 29,111 को हम किससे भागा दे रहे हैं? 43। अब देखिए इसको हम भागा देंगे, यहाँ पे हम कितना बार देंगे कि इससे के बराबर होगा या इससे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया, 6 6 6 6 है, ठीक है, तो 6 से ही जाएगा। क्या जाएगा? 6 से। 6 से देख लो, 6 तिया 18 का 8, क्या हो गया? 8। फिर 6 चौका 24, 24 हो गया ना, 24 और हाथ में कैरी वाला कितना हो जाएगा? 25। घटा लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, नहीं जाएगा। 11 में 8 जाएगा तो 3। अब देखिए ये इससे क्या दिया, कैरी 8, 8 में 5 जाएगा तो 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला संख्या यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब देखिए यहाँ पे हम 6 से किए तो 200 कितना 58 के आसपास की, तो अगला हम संख्या किससे कर लेंगे? 7 से। क्या कर लेंगे? 7 से, क्योंकि अगर हम 8 से करते हैं तो 8 चौका 32 से ज्यादा चल जाएगा। क्या होगा? ज्यादा जाएगा, तो हम 7 से ही लेंगे। किससे लेंगे? 7 से। 7 21 का 1, 7 चौका 28, 7 2 30, ठीक है, कैरी वाला 2। अब घटा लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 और ये 3, ये तो कुछ नहीं, इसके जगह अगला संख्या क्या उतरेगा? 1। क्या उतरेगा? 1। अब देखिए इसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7, तो 301, ये कट गया पूरा, तो ऑप्शन में क्या आया? 677। ऑप्शन नंबर कितना है? ए, तो ए सही। जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। 46 क्या कह रहा है कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, ठीक है। एक सर्वे किया गया है, उसमें टोटल कितना परिवार का किया गया है? 115। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न में, ठीक है। बोला दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। हमें पूछ रहा है ना कि इसमें बताना है उन परिवारों की संख्या क्या होगी जिसमें कोई भी बच्चा नहीं है। तो हम पहले देख लेंगे कि एक बच्चा का, ठीक है, एक बच्चा का कितना परिवार है? एक बच्चा वाला जो परिवार है वो कितना है? 20। कितना है? 20। 2 बच्चा वाला का कितना है? 2 बच्चा का है 30, और 3 बच्चा का 35। कितना है? 35, ठीक है। 3 बच्चा का है 35 और 4 बच्चा का 5, ठीक है, 4 बच्चा का 5, ठीक है, 5 है। तो कुल सर्वे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए जोड़ लो, यहाँ पे हो गया 5 5 10 और इधर 0 0, तो 5 5 10 का क्या हो जाएगा? 0, कैरी 1, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 3 8, और कैरी वाला 1 90। टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 90 परिवार। क्या आ गया? 90 परिवार। अब देखिए 90 परिवार में है ना, सबको मिला के कि एक बच्चा का, 2 बच्चा का, 3 बच्चा और 4 बच्चा, सबको मिला के कितना परिवार हो गया? 90। अब पूछ रहा है कि किसमें कोई भी बच्चा नहीं है, तो कोई भी बच्चा नहीं है, तो टोटल परिवार में हम क्या करेंगे? 90 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी, क्या लिखेंगे? कोई भी बच्चा नहीं वाले लिखना, वाले परिवार की संख्या। क्या लिखेंगे? परिवार की संख्या। वो क्या होगा? कुल संख्या में। कुल संख्या कितना? 115 में क्या करेंगे? 90 को घटा देंगे। घटाओ बाबू, यहाँ पे 5 में 0 जाएगा तो 5, ठीक है, फिर 11 में 9 जाएगा तो 2, 25। 25 ऐसा परिवार है जिसमें कोई भी बच्चा क्या है? नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है? 47। चलिए देखिए, बोल रहा है कि एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। देखिए अब देखिए समझते हैं कि आयत कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। बताए हैं कि आयत का जो सभी कोण होते हैं वो 90 90 को होते हैं। कितना का? 90 90, ठीक है। ये 90 और ये भी 90 और ये भी 90 और ये 90। तो हमको बोल रहा है कि सभी कोणों का, किसका? सभी कोणों का, चारों को जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे? चारों को। तो देखिए हमारा जो आयत में होता है प्रत्येक कोण 90 का होता है, तो 90 गुने 4 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, कितना आएगा? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? आयत के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? 360। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। संपूर्ण कोण, ठीक है, बताए हैं। देखिए संपूर्ण कोण क्या है कि एक बिंदु पर जो बना कोण होता है वो 360 का होता है। किसके बराबर होता है? 360 के, ठीक है। चलिए आइए ऑप्शन में देखते हैं। बोल रहा है एक समकोण। आप समकोण किसको बोलते हैं? जिसका 90 डिग्री होता है वैल्यू,
ठीक है, समकोण का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो a को 90 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, 90 आएगा ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए 2 गुने 90 करेंगे कितना आएगा 180, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए 3 गुने क्या करेंगे 90, तो ये कितना आएगा 270 होगा ना, ये 0 और 9 27 होगा। अब देखिए चौथा, ये 4 गुने कितना है 90, अभी तो गुना किए है उसी को, किए है ना, 4 गुने 90 कितना आ गया 360। तो एक जो संपूर्ण कोण होता है वो किसके बराबर होता है 360 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, कि 4 समकोण के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। देखिए एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, परिमाप मतलब क्या होता है चारों ओर की लंबाई, परिमाप क्या होता है चारों ओर की लंबाई, तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेमी है, कितना है 63। तो पांचवी भुजा की लंबाई होगी, पांचवी भुजा की लंबाई, तो पांचवी भुजा की लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है परिमाप उसमें से क्या करेंगे 4 भुजाओं का योग को घटा देंगे, ठीक है, तो इसका पांचवी भुजा निकल जाएगा। तो पांचवी भुजा की लंबाई बराबर क्या होगा परिमाप, इसका जो परिमाप दिया हुआ है परिमाप में माइनस क्या कर देंगे 4 भुजाओं का योग, ठीक है, 4 भुजाओं का योग। देखिए अब दोनों चीज दिया हुआ है बाबू, इसका परिमाप कितना है 80 और चारों भुजाओं का योग कितना है 63, घटा लो बाबू, 0 में 3 जाएगा नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे तो 10, 10 में 3 जाएगा तो 7, यहां बचा कितना 7, 7 में 6 जाएगा तो 1, क्या बचेगा 1, तो 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो हम लोग का प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, ठीक है, क्या कह रहा है कि 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है, और तो संख्या नहीं है, और 2 को 3 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए कि डेसिमल के लिए यहाँ पे कितना संख्या के बाद डेसिमल है, दाहिना साइड से 1, कितना है 1, और यहाँ कितना है 1 2 है, अब जोड़ दो 1 और 2 कितना हो गया 3। अब जो डेसिमल लगेगा दाहिना साइड से 3 नंबर के बाद लगेगा। अब देखिए मेरे पास क्या है 6 है, अब 3 संख्या बनाइए इसको, यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे 0, ठीक है, फिर यहाँ पे डेसिमल, फिर ये, तो देखिए 0.006 ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, बोला 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, क्या बताए थे फैक्टर। अब देखिए 64 है वो किसके किसके टेबल में जाएगा, 1 का में, 2 का में जाएगा, 4 का में, ठीक है, से जाएगा नहीं 8 से जाएगा, कितना जाएगा 8, उसके बाद सीधे 16, उसके बाद देखिए उसके बाद कितना जाएगा सीधे 64, 32, कितना बार में 32, उसके बाद फिर 64। अब देखो सबको क्या कर देना है जोड़ देना है, क्या कर देना है जोड़, तो यहाँ पे ना जोड़ का चिन्ह लगा दो, सबका क्या कर दो चिन्ह लगा दो, ठीक है, जोड़ का चिन्ह लगा दिए और फिर क्या कर देना है जोड़ देना, क्या करना है जोड़ देना। अब जोड़िए इकाई इकाई को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26 और 1 27, 27 का कितना 7, कैरी कितना 2। अब देखो दहाई वाला जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, इधर तो और है नहीं, 10 और उधर 2 12, तो 127 ऑप्शन नंबर सी, कि 64 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा 127। अगला है 52, क्या कह रहा है कि 20 तथा 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है, ठीक है, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है, ठीक है, एचसीएफ का सवाल है, ठीक है, किसका है एचसीएफ। अब देखिए 20 का हम लिख लेंगे गुणनखंड, कौन कौन आएगा 1 2 4 5 10 और खुद क्या आएगा 20 आएगा ना। अब फिर उसी टाइप का 30 का निकालो, कौन कौन आएगा 1 2 3 फिर 5 फिर 6 फिर 10 और फिर 15 और फिर लास्ट में 30। अब देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन मिल रहा है, सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे देखिए 10 है, इधर से ही मिला लो ना पीछे तरफ से, है ना 10 हो जाएगा, फिर और मिल रहा 5 भी है ना, और कौन मिल रहा है 2
और एक है, एक तो सभी जगह मिलेगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 10, 10 है ना। तो सार वो यहाँ पे देखिए, सार मतलब गुणनखंड पूछा है, HCF क्या पूछा है? HCF, HCF बराबर कितना आ जाएगा? 10, जो सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव वाला प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस साइन है, और यहाँ पर भी क्या है? प्लस साइन है। तो हम क्या कर लेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, और इसमें क्या है? दोनों को जो जोड़ेंगे, किसको किसको? इसको, इसको और इसको, तीनों को जोड़ लेंगे और उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं? बनाते हैं, हल कीजिए। इन लोगों को क्या कीजिए? जोड़िए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था, प्लस है, इसके आगे क्या है? प्लस है, और इसके आगे क्या है? प्लस है। देखिए 6.082। उसके बाद देखिए दशमलव को हम लोग क्या करते हैं? दशमलव के सीधा ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.6 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 8.2, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 0 है ना। अब देखिए फिर दशमलव का सीधा दशमलव किए, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा? 2, और इधर कुछ नहीं तो 0.0, और इधर क्या हो जाएगा? 8.06। जोड़ लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो 2, ये 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा ना। 8 और 2 10, और एक कितना हो जाएगा? 11, कैरी हो जाएगा 1। देखिए 6 और 8 14, और एक 15, 15 होगा ना कैरी वाला मिला के। 6 और कैरी वाला 1 7, और यहाँ पे 6 जोड़े, तीनों का कितना आ गया? 675.102, यही ना है। और उसके बाद क्या करना है? घटाना है। तो इसमें से घटाओ, क्या दिया है? 675 दशमलव कितना है? 102 में घटाएंगे किसको? इसको। पहले डेसिमल को डेसिमल का सीधा लिख लो बाबू, ठीक है। अब देखिए डेसिमल का इधर क्या है? 0 है, और डेसिमल का इधर क्या है? 6082, यही ना है। अब देखिए संख्या मेरा क्या है? नीचे वाला में 4 ठो है डेसिमल के बाद, यहाँ पे कितना? 3 है। तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं तो 0, कोई दिक्कत? अब घटा लो, 0 में 2 जाएगा तो 8, नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10, 10 में 2 जाएगा तो 8। यहाँ कितना बचा? 1, 1 में 8 जाएगा, नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेगा, ये खुद कंगाल है ना। तो ये इधर से लेगा, तो इसके पास 10 हो गया, इसको दे दिया, इसके पास हो गया 11। ठीक है, 11 में 8 जाएगा तो 3। अब इसके पास कितना बचा? 9, तो 9 में 0 जाएगा तो 9। अब ये बेचारा दे चुका है, ठीक है, कंगाल हो चुका है, 0 है, क्या है? 0। तो ये इधर से लेगा, 0 में 6 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो इधर से कैरी लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 पॉइंट, दशमलव लगेगा, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, और ये 7 और ये 6। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, मिला लीजिए अपना अपना प्रश्न। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि 1 और 11 के बीच, ठीक है, मध्य है चाहे बीच बोलो, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद का टेबल में जाता है और एक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य। हमको बोला है कि 1 और 11 के बीच। अब देखिए आप चेक करते हैं 1 और 11 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो पहला होगा 2, ठीक है, फिर दूसरा 3, फिर क्या होगा 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा? एक 11 खुद होगा। तो इसके मध्य बोला, हमको क्या बोला है? मध्य। 11 भी है, लेकिन 11 को क्या करना है? नहीं लेना है। तो कितना आ गया? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, कि 1 और 11 के बीच कितना अभाज्य संख्याएं हैं? 4 है। कितना है? 4। आइए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है? 55। बोल रहा है कि 999 और 9999 का गुणनफल होगा। गुणनफल पूरा कि इसको गुना करेंगे तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान सा सवाल है, चलिए इसको क्या कर लेते हैं? गुना। देखिए क्या दिया हुआ कि 9 9 9, देखिए बड़ा वाला आगे लिख लेते हैं, ठीक है, फिर गुना करेंगे किससे? 999, ठीक है, गुना करिए, कितना आएगा? 9 9 81 का 1, हाथ में कैरी कितना हो जाएगा? 8। 9 9 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा? 89। 9 9 81, फिर से कैरी हो जाएगा 8, फिर से हो जाएगा मेरा 89, होगा ना? 9 9 81, 81 और फिर से 8, तो 89, 8 9 हो जाएगा। फिर एक नंबर हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, संख्या वही उतरेगा, या 1 9 9 9 फिर 8, फिर से संख्या वही उतरेगा। अगर 2 स्टेप काटेंगे कि दूसरा अंक छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यही संख्या उतरेगा 1 9 9 9 फिर 8। अब क्या कर लो? जोड़ लो बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 9 और 1 10, 10 का 0, 9 9 18, 18 और 1 19, और कैरी वाला 20, 20 का 0,
कैरी कितना 2, 9 9 18 और 9 18 और 9 कितना रहे 27, 27 और उधर वाला कैरी 2 29, कैरी कितना 2, 2 हो गया ना। जोड़ो 8 और 9 17, 17 और 9 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 28, कैरी कितना 2, 8 और 9 17, 17 और 2 19, हाथ में कैरी कितना 1, 8 और 1 9। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है डबल, देखो 99 फिर 89008 कितना है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही होगा। कि जो प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना 56, देखिए बोल रहा है कि 0.238 का भिन्न रूप होगा। ठीक है, इसका भिन्न रूप पूछ रहा है बाबू। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए दिया क्वेश्चन 0.238 यही दिया है ना, इसको बदलिए। यहाँ से हटाएंगे तो कितना लगाना पड़ेगा नीचे 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा तो काट लेते हैं। ठीक है, कटेगा देखो इसका लास्ट में 0 है, इसका लास्ट में कितना 8 है, तो 2 का टेबल में कटेगा। तो ये 2 का टेबल में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500, इसको 2 से काटो 2 1 का 2, फिर यहाँ पे 2 1 का 2 और यहाँ पे 2 9 18, क्या आ गया 119/500। अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में क्या करना है बदलना है। ठीक है, क्या करना है बदलना। अब देखिए हम लोग यहाँ समझिए कि सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है मीटर। अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हमको क्या करना होता है 100 से भागा देना होता है। किससे भागा देना होता है 100 से। अगर हम फिर क्या करते हैं मीटर से अगर सेंटीमीटर में आते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं गुना करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना है मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर देखिए हम क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से इधर आएंगे तो हम भागा किससे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कि 10,000 से क्या करना होगा भागा देना होगा। ठीक है, किससे सेंटीमीटर स्क्वायर को। ठीक है, और अगर हम मीटर से क्या करते हैं सेंटीमीटर में आते हैं तो हमें 10,000 से क्या करना होगा गुना करना होगा। क्या करना होगा गुना करना होगा। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसको बदलना कौन चीज में मीटर स्क्वायर में। अब देखिए हम क्या बताएं कि सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम बदलते हैं मीटर स्क्वायर में तो 10,000 से क्या करते हैं भागा देते हैं। 100 हो गया और यहाँ पे क्या 10,000 कितना 10,000। ठीक है, काट लो 1 0 1 0 कट गया 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या 1 बटा नीचे 100 बचा। इसको हम दशमलव में बदलें क्या 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा। मेरे पास क्या है 1 है कुछ नहीं तो 0 और ये देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए मेरा ऑप्शन हो गया कि 0.01 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि 999 बटा 1000 का दशमलव भिन्न रूप क्या होगा। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे कि कितना 10 0 है 1 2 3 तो दशमलव कितना बाद लगेगा राइट साइड से 1 2 3 3 संख्या बाद। तो यहाँ पे 3 संख्या बाद लगेगा। तो मेरे पास जो दिया हुआ है वो संख्या कितना है 999 और यहाँ पे डेसिमल और ये 0 तो 0.999 आएगा 999 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी। चलिए आज के जो अंतिम सवाल है 59 और 60 है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है कि 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 बताए हैं कि जब भी गुना के रूप में हो तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स दिया हुआ उससे हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है 1 है 1 है 1 है 1 को हम कितना बार गुना करेंगे 3 बार। तो हमको क्या देगा 1 ही देगा। क्या देगा 1 देगा। अब देखिए डेसिमल के लिए हम कब डेसिमल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना संख्या बाद है डेसिमल दाहिना साइड से देखना 1 बाद कितना बाद है 1। यहाँ पर भी कितना है 1 के बाद और यहाँ पर भी क्या है 1 के बाद। सबको मिलाओ कितना हो जाएगा 3। तो मेरा जो डेसिमल लगेगा वो कितना अंक के बाद लगेगा 3। तो राइट साइड से 3 अंक लगाओ। यहाँ पे कितना 1 तो कुछ नहीं तो 0 और यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब डेसिमल लगाओ और यहाँ आगे क्या लगा दो 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा 0.001 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 देखिए क्या दिया हुआ है बोर्ड मास का प्रश्न है। प्रश्न को देखिए क्या दिया कि 3/2 भागा 3/2 गुने 2 प्लस यहाँ 3/2 के बराबर होगा।
ठीक है। देखिए हम लोग बोर्ड मास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, BODMAS। ठीक है, बी फोर क्या करते हैं, ब्रैकेट का सोल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट तो है नहीं मेरे पास। O4 क्या होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, गुना तो है नहीं। D4 क्या होता है, डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड को तो साइन है तो पहले हम किसका करेंगे, डिवाइड का। M4 फिर मल्टीप्लाई, A4 ऐड और S4 सब्ट्रैक्ट। तो देखिए हम पहले डिवाइड को ही क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ 3/2 होगा। अब देखिए डिवाइड में क्या करते हैं कि दाहिने साइड वाला को हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पे गुना की साइन लगाइए और नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। ये देखिए गुना का साइन में है तो ये गुना का रहेगा अपना, ये प्लस और 3/2 ऐसा हो गया ना। अब देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए कुछ संख्या है जो कटने लायक है, तो हाँ है, 3 और 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बचा अब कौन, यहाँ पे 2 और इधर से देखिए 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर प्लस 3/2 हो गया ना। अब देखिए नीचे का क्या कर लेना, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं तो क्या है, नीचे इसके नीचे 1 है और यहाँ पे तो 2 1 का कितना आ जाएगा, 2। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा 2 बार में, ऊपर में 2 है तो 2 दूना कितना हो गया, 4। और यहाँ पे देखिए 2 1 का 2 तो 3 1 का 3। देखिए जोड़िए ऊपर 4 और 3 7 और नीचे 2, तो 7/2, ऑप्शन नंबर सी।